चलिए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए इसमें जो हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक पढ़ रहे थे तो हम लोगों को अब पढ़ना है पार्ट नंबर 44 जो हमारा ट्रिक चल रहा है रिएक्शन का ऑर्गेनिक में। तो हम लोग आ चुके हैं अब पार्ट नंबर 44 यानी 44। चलिए इसमें बहुत ही अच्छा चीज़ पढ़ना है। इसमें यही करना है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है जो पहले पढ़ा चुके हैं पार्ट नंबर 43 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अच्छा सा आपको नॉलेज लेना हो तो सबसे पहले मेरा पार्ट नंबर 43 को पढ़ लीजिए। जस्ट इससे पिछला वाला वीडियो मेरा बिल्कुल पढ़कर तब इसको पढ़िएगा, तभी आपको मज़ा आएगा और समझ में बिल्कुल आएगा। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अब हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। इसमें कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है तो आपको पार्ट नंबर इसके बैक मतलब 43 में जाइए और कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ है आप लोग ध्यान से वहाँ देखिए, पढ़िए। तब आइए इस वीडियो में, और इसमें आपको वही करना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रेडीमेड अब आपको मिलेगा इस वीडियो में। अब बनाना नहीं सिखाएंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा। तो वो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें अब हम लोग को वाटर को शामिल करना है, वाटर को उसमें जोड़ना है, वाटर उसमें कंबाइन होगा। वाटर यानी जल अब टूटेगा, जो भी आयन में टूटेगा वो टूटेगा एंड टूटेगा देन उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अब जुटेगा, और जुटने के बाद जो भी कंपाउंड बनेगा उसके बारे में हम लोग को अच्छा से जानना है। ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो भी बात है ये आपको एग्ज़ाम में इससे रिएक्शन पूछता है, ध्यान दीजिएगा, पूछता है, बिल्कुल पूछता है। और एनसीईआरटी में भी इस सब का क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन का बारी आएगा तो हम बनवाएंगे। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर को हमको मिला देना है, शामिल कर देना है, डिजॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इसमें चलिए बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, बोर्ड पे हम क्या लिखे हैं, लिखा हुआ है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। किसका टूटना, हाइड्रो का टूटना, यानी हाइड्रा वाटर, हाइड्रा वाटर होता है, यानी वाटर टूटेगा और टूटने के बाद इसमें जुटेगा ऑटोमेटिक। जब ये टूटेगा तो गारंटी है कि इसमें जुटेगा। किस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बिल्कुल मेरा वाटर हाइड्रा इसमें आकर जुटेगा। तो वही जुट जाएगा तो मेरा हो जाएगा आज का पढ़ना। क्या पढ़ना है, वही हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमको वाटर मिला देना है, वाटर को कंबाइन कर देना है, वाटर को जोड़ देना है, वही मेरा हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। एक वर्ड है यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस। देखिए जो हाइड्रोलाइसिस जो शब्द है इसके बारे में हम पार्ट नंबर 1 में बता चुके हैं। हम आप लोग से बोले हैं पार्ट नंबर 1 में, क्या गौर से जाकर सुन लीजिए। इसका पार्ट नंबर 1 रिएक्शन ट्रिक का पार्ट नंबर 1 में हम बोले हैं, उसमें जो भी बात लिखवाए हैं वो आने वाला हर एक रिएक्शन में ज़रूर ना ज़रूर उसका यूज आएगा। तो आज आ चुका है यूज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो शब्द है, इस शब्द के बारे में, इस वर्ड के बारे में पार्ट नंबर 1 में हम बता चुके हैं अच्छा से। कोई ना कोई वर्ड जो आएगा ये, इस वर्ड के बारे में हम पार्ट नंबर 1 में इसके बारे में हम बता चुके हैं। तो पार्ट नंबर 1 पढ़ना बिल्कुल एकदम ज़रूरी है। तो चलिए आया है तो इसको फिर से हम बता देते हैं। पार्ट नंबर 1 में तो बताए ही हैं, लिखा हुआ है हाइड्रोलाइसिस। कौन लाइसिस, हाइड्रोलाइसिस लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। अरे क्या टूटना, कुछ और नहीं टूटना बाबू, कुछ और नहीं तोड़ना है, कुछ और नहीं टूटना। वो क्या टूटना, हाइड्रो, यानी एक शब्द आता है हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा, हाइड्रा का टूटना। हाइड्रा का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। हाइड्रा का मतलब वाटर होता है, H2O होगा यानी पानी होगा, क्या होगा, वाटर होता है। इसी वाटर मतलब कुल मिलाकर हाइड्रा का मतलब पानी होता है। हाइड्रा का मतलब क्या होता है, हाइड्रा का मतलब वाटर है, जल है, जिसका फॉर्मूला H2O होता है। यानी हाइड्रा है यानी वाटर है यानी जल है, ये टूटेगा, कह रहा है लाइसिस टूटेगा, वाटर टूटेगा एंड टूटने के बाद ऑटोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जुटेगा। तो वाटर कैसे टूटता है तो फिर से हम बता देते हैं कैसे ये टूटेगा।
हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा, मतलब इस भाग से ये टूटेगा। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस रूप में मेरा वाटर टूटेगा। हाइड्रोजन वाला टर्म अलग हो जाएगा और OH वाला टर्म अलग हो जाएगा। दो भाग में ऐसे ही टूटेगा, H और OH ऐसे ये टूटेगा। तो जब ये टूटेगा तो बिल्कुल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जुटेगा। इसी को तो हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर का जुटना, वाटर का जुटना, यही है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप लोग हाइड्रोलाइसिस के बारे में बिल्कुल समझ चुके हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? लाइसिस का मतलब टूटना। क्या टूटना? तो बगल में हाइड्रो है यानी हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब वाटर यानी जल। ये जल मेरा टूटेगा और टूटने के बाद ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बिल्कुल जुटेगा। तो एक और बात बता दें, OH पर एक निगेटिव होता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है। प्लस माइनस का भी आपको ख्याल रखना है। OH पर एक माइनस हो जाएगा और H पर एक प्लस हो जाएगा। इस रूप में ये टूटता है और टूटेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बिल्कुल जुटेगा। तो चलिए आपको समझ में आया होगा, इसको हम इरेज करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब आप बिल्कुल समझे हैं। अब हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए हम बता दें कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कौन एजेंट, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस मतलब किसको कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें हम आपको बताने वाले नहीं हैं कि कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। और आप नहीं जानते हैं कि कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, तो आप जाइए पार्ट नंबर 43 में और देख कर आइए, एक बार एक झलक उसको ज़रूर देखिए, तब आइए 44 पार्ट में। चलिए, यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, यानी रामजी एक्स ट्रिक है, रामजी एक्स। यही है मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बाबू, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही है RMgX, यही है बाबू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही है, ठीक है, यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये क्या होगा इसमें, तो वाटर जुटेगा। क्या जुटेगा, ध्यान से सुनिए, वाटर को इसमें जोड़ना है। यही है हाइड्रोलाइसिस। वाटर आपस में टूटेगा, अपने आप में टूटेगा, टूटने के बाद इसमें जुटेगा और जुटेगा तो कंपाउंड प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट बिल्कुल देगा, उसमें घबराना नहीं है। अब देखिए, जो वाटर इसमें जुटेगा, कौन जुटेगा, वाटर जुटेगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी वाटर कहीं जुटता है, जब भी वाटर का कहीं प्लस होता है, यानी जब भी वाटर किसी में शामिल होता है, यानी वाटर से जब हम रिएक्शन कराएंगे, तो हर हाल में ध्यान रखना है, पानी जो है बेचारा अकेले नहीं जाएगा, अकेला नहीं जाएगा इसमें जुटने के लिए। अरे इसमें रिएक्शन करने के लिए इसको पहरेदार की ज़रूरत है, इसको कोई ना कोई पहरेदार चाहिए, चौकीदार चाहिए, नहीं समझे हैं। तो कौन है इसका पहरेदार, यानी किसके प्रेजेंस में ये जाएगा वाटर और इसमें जुटेगा, तो उसका चौकीदार, उसका पहरेदार H+ है। मतलब एसिडिक वाला कोई ना कोई आपको कंपाउंड लेना है, एसिडिक, ठीक है ना, एसिडिक आपको कोई ना कोई कंपाउंड लेना है या जो भी लेना है। तो H+ जो मेरा आयन है, एक आप आयन भी ले सकते हैं। H+ क्या एक आयन है जो एसिडिक नेचर का है। कैसे इसको हम एसिडिक नेचर कहेंगे, फिर से सुनिए, वाटर जब भी इसमें जुटेगा, एसिडिक कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। तो एसिडिक मीडियम हम H+ दिए हुए हैं। H+ क्या है, तो एक एसिडिक मीडियम है, एसिडिक है। कैसे एसिडिक है, तो हम बताते हैं एसिडिक कैसे इसको पहचानेंगे। आप बताइए इसको हीलियम के जैसा होने के लिए, अरे हीलियम क्या है, एक स्टेबल है कि नहीं है, STABLE। अरे हीलियम क्या है, स्टेबल है कि नहीं है। तो इसको स्टेबल होने के लिए कई को इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम जानते हैं कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी डुएट होता है। क्या होता है, DUET, डुएट। तो आप बताइए, जब ये डुएट होता है तो ये स्टेबल होता है कि नहीं है, बिल्कुल स्टेबल होता है। डुएट वाला बिल्कुल स्टेबल होता है, ऑक्टेट वाला भी स्टेबल होता है, डुएट वाला भी स्टेबल होता है। तो H+ जो है, H+ मतलब इसके नियरेस्ट कौन सा नोबल गैस आता है, तो हीलियम आता है। यानी H+ मेरा हीलियम के जैसा स्टेबल होना चाहेगा। तो आप बताइए, इसके पास तत्काल में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है,
कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब तत्काल में इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या 0 है। तो आप बताइए इसको हीलियम के जैसा होने के लिए, मतलब डुएट पुगाने के लिए, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन पुगाने के लिए कई गो इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, माना कि ये 2 गो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दिया जा रहा है। 2 गो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के द्वारा, किसी एलिमेंट के द्वारा, जो भी हो सकता है, या कंपाउंड, एक के द्वारा इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है इसको स्टेबल होने के लिए। तो सुन लीजिए, अगर कोई भी स्पेसीज, मतलब कोई एटम हो गया, कंपाउंड हो गया, या कोई भी हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी आयन हो गया, कोई भी कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, या एटम हो गया, यदि वो 2 गो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है स्टेबल होने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने वाले लेविस एसिड होते हैं, मतलब एसिड होता है। H+ क्या है, एसिड हो गया। क्यों एसिड इसको कहेंगे, ये बात किसने बोले हैं? तो लेविस साइंटिस्ट है, एक लेविस साइंटिस्ट, हम नहीं बोल रहे हैं, लेविस साइंटिस्ट का बोलना है कि अगर कोई भी स्पेसीज, कोई भी मॉलिक्यूल, एटम या कंपाउंड या कुछ भी हो, कोई भी अगर स्पेसीज 2 गो इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल होना चाहता है तो उसको हम एसिड बोलेंगे। इनका कहना था लेविस का, और ये बात सही भी है, ऐसा ही होता है। H+ एक लेविस एसिड है, यानी एसिड है। तो हम लोग समझ गए कि H+ क्या है, एक एसिडिक मीडियम है। तो वाटर जब भी जुटेगा, वाटर जब भी रिएक्शन करेगा, किसी में कंबाइन होगा, तो एक पहरेदार चाहिए, उसके लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक मीडियम में ही मेरा वाटर इसमें रिएक्शन करेगा, वाटर क्या हो जाकर उसमें कंबाइन होगा। आप लोग बिल्कुल समझ गए। तो चलिए, रिएक्शन तो बिल्कुल कराएंगे, लेकिन कुछ टर्म के बारे में जान जाते हैं, कुछ बेसिक चीज़ के बारे में जान जाएगा। आप H2 यहाँ देख रहे हैं और H+ यहाँ देख रहे हैं, इसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे। रिएक्शन का और भी, मतलब इसको लिखने का और क्या क्या तरीका हो सकता है, यहाँ ध्यान दीजिए, हम शॉर्ट में बता देते हैं। RMgX प्लस, अब हम एरो पर ही H2O, H+ लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसका और भी रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। RMgX प्लस, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हटा भी सकते हैं, RMgX, और उसके ऊपर एरो के ऊपर इस H2O का आप लिख सकते हैं, ठीक है। या और तरीका है, इस दोनों को आप जोड़ सकते हैं। जब दोनों को जोड़िएगा तो कुछ ये आ जाएगा। आप दोनों को जोड़ भी सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या क्या है देख लीजिए। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एरो के ऊपर H2O और H+ दे सकते हैं, बीच में कॉमा, या दोनों को जोड़ कर भी आप लिख सकते हैं। हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से 3 हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन है, एक पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव है, यानी आप जोड़ कर भी लिख सकते हैं। सब मिलाकर एक ही बात है, समझ में आया। यहाँ पर इसमें वाटर है और H+ भी है। ये क्या बता रहा है कि इसमें वाटर भी है, H+ भी है। वाटर जाकर जुड़ जाएगा, H+ के प्रेजेंस में एसिडिक जो हाइड्रोजन है उसके प्रेजेंस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ये सब इसी का तरीका है। तो चलिए अब हम लोग इसको रिएक्शन करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके क्या करेंगे, लिख देंगे। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, देखिए ध्यान से। RMgX को यहाँ पर लिखिए, RMgX को हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल लिख दिए हैं। और हम जानते हैं H2O किस में टूटेगा, पानी, जल के बारे में। देखिए जल के बारे में, जल HOH में टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। अब प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं है हमारे पास, बस प्लस माइनस का ध्यान दे देंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। MgX के बारे में देखिए, इस पर पूरा ओवरऑल कौन सा चार्ज होगा, कोई है माइंड जिसका तेज जो बता दे। MgX पर ओवरऑल चार्ज क्या होगा, चार्ज कौन है जो बता देगा। देखिए Mg और X पर ये दोनों एक में है, इसका चार्ज क्या है, ओवरऑल रिजल्टेंट चार्ज बताइए। तो आइए देखा जाए कैसे रिजल्टेंट चार्ज का पता लगाएंगे। Mg पर 2 गो प्लस होता है, Mg पर कई गो प्लस, 2 गो, और X पर एक माइनस होता है। क्या होता है, X पर एक माइनस होता है। तो 2 प्लस में से देखिएगा, 2 प्लस है 1 माइनस है,
तो एक प्लस इसका एक माइनस इसका कट जाएगा, मतलब हट जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव बच जाएगा, यानी ओवरऑल इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया कि नहीं आया? Mgx पर ओवरऑल एक प्लस चार्ज है। कैसे? मैग्नीशियम पर हम जानते हैं कि 2 प्लस होता है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस और x पर एक माइनस है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा इसका। अरे इसका जो इफेक्ट है प्लस का और माइनस का इफेक्ट एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा, बच गया यही पॉजिटिव बच गया, वही तो इस पर उभर आएगा, मतलब सामने आ जाएगा, यही पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यानी Mgx पर एक प्लस होता है। आपको समझ में आ गया होगा? क्या समझ में आया है कि जो Mgx इस पर एक पॉजिटिव होता है। अब बताइए, जब ये दोनों मिलकर एक पॉजिटिव है तो जाहिर से बात है ये निगेटिव होगा, तब ना प्लस माइनस आपस में जुटा हुआ रहेगा। अरे प्लस माइनस के बीच अट्रैक्टिव फोर्स कैसे होगा? मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस का हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए तो ऑटोमेटिक बगल वाला माइनस होगा, तब ना एक दूसरे से जुटा हुआ है, नहीं तो जुटा कभी नहीं रहेगा। हम जानते हैं प्लस प्लस आपस में रिपल्सन कर देगा, प्रतिकर्षण बल लगा देगा, विकर्षण बल लगाकर दूर भाग जाएगा, लेकिन एक प्लस है तब ना एक माइनस बिल्कुल होगा, तब नहीं दोनों एक साथ है, कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, एक प्लस और एक माइनस को कर देना है। ठीक है, एक प्लस एक माइनस को यहाँ पर दिखा देना है। तो चलिए एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अब इसके बारे में देखिए, इसके बारे में ये OH है, ये H है, मतलब OH पर एक माइनस होता है, OH पर हम पहले ही बता दिए एक माइनस होता है, और इस पर एक प्लस होता है। क्या होता है? इस पर एक प्लस होता है, H पर एक प्लस हो जाएगा, OH पर एक माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये इसमें टूट जाएगा और ये इतना में टूट जाएगा। अब टूट जाएगा तो क्या करना है, प्लस माइनस को जोड़ देना है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। फिर से हम बता देते हैं, Mgx पर एक पॉजिटिव होगा, R पर एक निगेटिव हो जाएगा अपने आप, OH पर एक माइनस होता है तो इस H पर एक प्लस हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है और प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है, इसको इसमें जोड़ देना है, और जोड़ देने के बाद क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है, इसको इससे जोड़ देना है, और जोड़कर हम क्या करेंगे, MgOH लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बस कुछ नहीं है, माइनस प्लस से जोड़कर लिख देंगे और प्लस माइनस के साथ जोड़कर लिख देंगे, मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। यही है अल्केन, कहा जाता है कि अल्केन का फॉर्मेशन होगा, इसमें अल्केन यहाँ बना हुआ है। एक अल्काइल में जब हाइड्रोजन को एक जोड़ देंगे तो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही रहा रिएक्शन। अब चलिए उसका मेंबर का एक हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे, एक मेंबर के बारे में एकदम पढ़ेंगे, एक रिएक्शन बिल्कुल हम लोग कराएंगे। तो देखिए अल्काइल के जगह पर हम क्या ले लेते हैं, C2H5 ले लेते हैं, और ये है Mg है तो Mg है, और X के जगह पर हम क्लोरीन ले लेते हैं। देखिएगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यह एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्या है, क्लोराइड है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है इथाइल मैग्नीशियम क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब वो क्या करेगा, उसको रिएक्शन हम लोग को कराना है, तो हम जानते हैं कि वाटर से क्या होगा, वाटर से कंबाइन होगा। कौन कंबाइन होगा, जो मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी जो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है उसी को हम बिल्कुल रिएक्शन करा देंगे वाटर के साथ। और वाटर जब भी कंबाइन होगा, क्या होगा, वाटर जब भी कंबाइन होगा H+ के प्रेजेंस में, यानी एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में वाटर जुटता है। तो चलिए ये क्या हो गया मेरा, इसमें हम क्या करेंगे, H2O को कंबाइन करेंगे। तो H2O जब भी जुटेगा H+ के प्रेजेंस में जुटेगा, किसके प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में जुटेगा। तो अब देखिएगा
क्या देखना है कि ये है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कौन रिएजेंट? यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिएगा ध्यान से, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इसी में क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देना है, यानी वाटर को उसमें जोड़ देना है। तो चलिए हम लोग जोड़ेंगे और समझेंगे कैसे जुटेगा। यहाँ हम लिख देते हैं C2H5 हो गया बॉन्ड, वहाँ पर क्या है MgCl है, इसमें हम H2O को जोड़ेंगे, मतलब जल को हमको जोड़ना है। चलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। आइए कुछ चार्ज का पता लगाते हैं। क्या किसका चार्ज, क्या चीज़ का पता लगाना है? चार्ज का। Mg पर 2+ Cl पर 1-। तो ओवरऑल क्या होगा, इसमें 2+ 1- है, तो 1+ 1- से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का इफेक्ट ख़त्म, इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। एक पॉजिटिव है, उसी का यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट दिखाई देगा, इसी का इफेक्ट हमको महसूस होगा, एक पॉजिटिव का इफेक्ट हमको महसूस होगा। तो आप बताइए, इतना वाला मेरा पॉजिटिव हो गया, तो ये जाहिर सी बात है ये निगेटिव होगा, तभी ना प्लस माइनस जुट कर एक कंपाउंड के रूप में ठहरा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला ऐसे हो गया, और OH पर एक माइनस होता है, इस पर एक प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस को एक में जोड़ देंगे और इसका प्लस इसके माइनस से हमको जोड़ देना है, मेरा रिएक्शन कंप्लीट। तो C2H5 में हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो कौन कहेगा कि C2H6 नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा, C2H6 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, C2H5 है, एक हाइड्रोजन को जोड़ के C2H6 कर देंगे, प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये भी आपस में जोड़ देंगे, तो ये वाला जब जोड़ेंगे तो MgOH और Cl हो जाएगा, MgOH Cl हो जाएगा, MgOH Cl हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो MgOH Cl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड कह सकते हैं, या मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड आप उसका नेम दे सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए आपको समझ में तो बिल्कुल आया होगा, मिटाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये है इथेन, आप नेम इथेन लिख सकते हैं, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही था मेरा रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलिए आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और इससे भी बेहतर अगला वीडियो आएगा। चलिए इसको शेयर भी आपको करना है। बाय।